Hello everyone, I SP Yadav welcome you all at my YouTube channel Spy Matholution. My dear students, this one is the day 7 session, and in day 7 session I will discuss graphing of trigonometric function sin x. आपको पता है ग्राफिंग का मैथमेटिक्स में कितना इंपॉर्टेंस है और उसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आज हम इस इंपॉर्टेंट सेशन में साइन एक्स के फंडामेंटल ग्राफ को प्लॉट करना सीखेंगे। इसके बाद उसी की हेल्प से कभी हम लोग स्ट्रेच करके, कंप्रेस करके, शिफ्टिंग करके, वर्टिकल शिफ्ट, हॉरिजेंटल शिफ्ट या अपर शिफ्ट, लोअर शिफ्ट, इन सब की हेल्प से किसी भी ग्राफ को आसानी से प्लॉट करेंगे। इस तरीके के स्टूडेंट कंसेप्ट जो होते हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम को लेके कह लो आप या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं ग्राफिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स। मैं अगर बात करूं स्टूडेंट्स y इक्वल टू साइन एक्स की, तो मैं कुछ बातें आप लोगों को याद दिला दूं। y इक्वल टू साइन एक्स का जो डोमेन होता है वो रियल होता है, मतलब आप इनपुट में कुछ भी दे सकते हो, फाइनाइट आउटपुट आपको मिलेगा। आई मीन टू से y इक्वल टू साइन एक्स, x बिलोंग्स टू क्या होगा, रियल। एन y की बात करूं, मतलब रेंज की बात करूं, तो y ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1, लेस देन आर इक्वल टू 1। साइन एक्स का ग्राफ -1 से +1 के मिड में डांस करता है। आई बात समझ में? ये बात सबको पता होनी चाहिए। इसको प्लॉट करना बहुत ही आसान है। देखिए मैं ड्रॉ करता हूं। मैंने प्लॉट किया एक्स एक्सिस, मैंने प्लॉट किया वाई एक्सिस। आई बात समझ में? स्टूडेंट्स यहां पे मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितना जा रही है, +1। मिनिमम वैल्यू कितना जा रही है, -1। आई बात समझ में? इसी के बीच में साइन एक्स का फंक्शन जो है वो डांस करेगा। बात करूं अगर मैं स्टूडेंट्स यहां पे, ये हो गया आपका 0, देन π/2, पाई, 3π/2, 2π। ठीक है, इस साइड प्लॉट कर लीजिए माइनस। हमेशा याद रखिए जब भी साइन एक्स का, कॉस एक्स का, टेन एक्स का, इन सब का जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनको प्लॉट करना है तो रेडियन में इस तरीके से वैल्यूज आप रख दीजिए। -π/2, -π, -3π/2 एंड -2π। करेक्ट। अब हम सभी को पता है स्टूडेंट्स, साइन 0 की वैल्यू कितना होती है, 0। साइन पाई की वैल्यू कितना होती है, 0। साइन -π की वैल्यू 0, -2π की वैल्यू 0। आई बात समझ में? साइन 2π की मतलब साइन nπ क्या होता है, 0। आपके माइंड में ये बातें रहनी चाहिए। साइन nπ इक्वल टू 0, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आई बात समझ में? या कह सकते हैं इंटीजर। n बिलोंग्स टू इंटीजर। करेक्ट। अच्छा, अब स्टूडेंट्स अगर बात करें, साइन π/2 पे मैक्स वैल्यू मिलती है, कितना वैल्यू मिलेगी, 1। आई बात समझ में? 3π/2 पे -1, -π/2 पे -1, -3π/2 पे +1। अब ग्राफ प्लॉट करना बहुत आसान हो गया। ये देखिए, इनको ज्वाइन कर दो, कितने अच्छे से साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट हो गया।
ये पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? पीरियोडिक, मतलब एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद सेम आउटपुट आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे यहां पे देखो तो 2 पाई, इसका पीरियड कितना है? 2 पाई। y इक्वल टू साइन एक्स इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, बहुत सारे लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमम वैल्यू कितना है? +1। मिनिमम वैल्यू कितना है? -1, ठीक है। इसी के बीच में ग्राफ रन कर रहा है। आगे आप इसी तरीके से बढ़ा सकते हो अगर आगे भी प्लॉट करना है। आई बात समझ में? कुछ की पॉइंट्स जो निकल के आए, मिडिल लाइन यहां पे क्या है स्टूडेंट्स? एक्स एक्सिस। ये क्या है? एक्स एक्सिस, मिडिल लाइन। और मैक्सिमम वैल्यू जिसको पीक कह सकते हो वेव के फॉर्म में, +1। मिनिमम वैल्यू ट्रफ कह सकते हो, -1, ठीक है। मिनिमम वैल्यू, पीरियड इसका कितना है? 2 पाई। यही आपका साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इस तरह से केविटी अपवर्ड डाउनवर्ड बनाता है। ये ग्राफ सबको आना चाहिए। इसी की हेल्प से आइए जरा देखते हैं, एक और ग्राफ प्लॉट करते हैं। दिया गया ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स +1। ट्राई टू अंडरस्टैंड, x में +1 नहीं है, साइन एक्स में +1 है। y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ तो हम सभी को आता है, बहुत जल्दी प्लॉट कर सकते हैं। ये ले लिया मैंने मिडिल लाइन, ठीक है। मिडिल लाइन अभी नहीं कह सकते इसका, इसके लिए साइन एक्स के लिए मिडिल लाइन है, ठीक है। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपका y इक्वल टू +1 है, ये y इक्वल टू -1 है, ठीक है। और ये y इक्वल टू +1 है, सॉरी +2 है। मैं इसको डिनोट कर देता हूं, एक्स एक्सिस, देन +1 +2 -1। आई बात समझ में? एंड ये ओरिजिन है, क्या है बच्चे? ओरिजिन। यहां पे मैंने कहा जब भी आपको किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना है तो π/2, पाई, 3π/2, 2 पाई, रेडियन के फॉर्म में इनको लिख लो, -π/2, -π, -3π/2, -2 पाई, ये लिख लिया। आई बात समझ में? अगर मैं आपसे कहूं साइन एक्स को प्लॉट करना तो आप कहोगे अभी तो प्लॉट किया था सर, ये बहुत आसान है, ठीक है, आप प्लॉट कर दोगे। मैं डॉटेड लाइन में प्लॉट कर रहा हूं, मैं किस में कर रहा हूं? डॉटेड लाइन में प्लॉट कर रहा हूं। ये आपका साइन एक्स का ग्राफ है, लेकिन हमारा एक्चुअल फंक्शन क्या है? साइन एक्स में +1 करना, ग्राफ की शिफ्टिंग कर देंगे एक यूनिट ऊपर, मतलब मिडिल लाइन +1 हो जाएगी, इसी ग्राफ को ऊपर कर दो। आई बात समझ में? मीन्स π/2 पे वैल्यू कितना हो जाएगी? +2। 3π/2 पे वैल्यू कितना हो जाएगी? 0। आई बात समझ में? और पाई पे वैल्यू कितना हो जाएगी? इस तरीके से ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा एक एक यूनिट। आप देखिए, कुछ नहीं करना है, 1 यूनिट ग्राफ को ऊपर शिफ्ट कर देना है। कितने प्यार से ये ग्राफ आपका प्लॉट हो गया। आई बात समझ में? सर ग्रीन वाला ग्राफ जो है यही आपका y इक्वल टू साइन एक्स +1 का ग्राफ है, और रेड वाला ग्राफ y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। आई बात समझ में? तो बेहद सिंपल है। अगर हमें +1 पूरे ग्राफ में, पूरे फंक्शन में +1 या -1 करना हो तो हमें ग्राफ को मूव करना पड़ेगा
अप बाई 1 यूनिट, अगर +1 होगा, अगर -1 होगा तो डाउन बाई 1 यूनिट, +2 मूव अप बाई 2 यूनिट, +3 मूव अप बाई 3 यूनिट एंड सो ऑन। तो इसको प्लॉट करना बहुत आसान है। अब ये आपके लिए होमवर्क है। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? मैंने यहां ये की पॉइंट लिख दिया है, एंटायर ग्राफ मूव्स डाउन बाय 1 यूनिट। क्यों? -1 कर रहे हैं, ठीक है। न्यू मिड लाइन क्या हो जाएगी? y इक्वल टू -1। अब आप यहां पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर आपने ये क्या लिखा है, न्यू मिड लाइन y इक्वल टू +1। सर साइन x को मैं रेफरेंस ले रहा हूं, y इक्वल टू साइन x को रेफरेंस, कि उसकी जो मिड लाइन है, ठीक है, मिड लाइन है वो x एक्सिस है, लेकिन ग्राफ को 1 यूनिट ऊपर करोगे तो +1, 1 यूनिट नीचे करोगे तो -1, न्यू मिड लाइन। इस तरह से हम लोग इस कंसेप्ट को याद कर सकते हैं, ठीक है, और जब भी ग्राफ आया तो प्लॉट कर सकते हैं। क्लियर है? दिस वन इज योर होमवर्क, कुछ नहीं करना है, 1 यूनिट से ग्राफ को डाउन शिफ्ट कर देना है। अब देखिए ऐसा होगा तो क्या करोगे? ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन x माइनस π/4। पहले मैं साइन x का प्लॉट करता हूं, बहुत आसानी से शिफ्टिंग करनी है और कुछ नहीं करना। ये हो गया आपका +1, ये हो गया आपका -1, ठीक है। x एक्सिस, y एक्सिस, दैट इज मिड लाइन किसके लिए? साइन x के लिए। 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, -π/2, -π, -3π/2 एंड -2π। मुझे अगर कोई कहे प्लॉट कर दीजिए साइन एक्स का ग्राफ, तो ये बहुत आसान होगा, इस तरीके से। ऑड फंक्शन होता है, मतलब सिमेट्रिकल अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट होता है। ये किसका ग्राफ है? दैट इज y इक्वल टू साइन एक्स। लेकिन आपको किसका ग्राफ प्लॉट करना है? y इक्वल टू साइन एक्स माइनस π/4। अब एक बात जरा देखो, साइन एक्स x इक्वल टू n पाई पे 0 होता है, और यहां x की जगह क्या है? x माइनस π/4 इक्वल टू n पाई। कहां 0 होगा? साइन nx इक्वल टू 0, ठीक है। कब? x इक्वल टू n पाई पे। तो यहां पे x क्या है? x माइनस π/4, मतलब अब x जो हो जाएगा n पाई प्लस π/4, मतलब ग्राफ राइट शिफ्ट हो जाएगा कितने यूनिट से? π/4 यूनिट से। बहुत आसान हो गया। इसी ग्राफ को हम कितना यूनिट शिफ्ट कर देंगे? π/4, मतलब यहां 0 है तो अब π/4 पे 0 होगा, ये पाई पे 0 है तो पाई प्लस π/4 पे 0 होगा। यही बात समझ में? ग्राफ कितना प्यार से प्लॉट हो गया। थोड़ा सही केविटी नहीं बनी, मिड में होगा ऐसे बेटा, ये देखो। यही बात समझ में? -π/4 पे 1 है, फिर आगे शिफ्ट हो जाएगा ये इस तरीके से। कितना प्यार से प्लॉट हो गया। y इक्वल टू साइन x माइनस π/4। ध्यान रहे, अगर प्लस होगा तब शिफ्टिंग लेफ्ट होगी, ना कि राइट। यूं समझो पूरा ये वेव है, इस वेव को उठाया, π/4 यूनिट आगे रख दिया, बस
कितना आसान है इसको प्लॉट करना। इसी तरीके से अब हमें पता है साइन एन एक्स 0 होता है फॉर x इक्वल टू एन पाई। अब x की जगह क्या है, x प्लस पाई बाई 4। कब 0 होगा, जब ये एन पाई के बराबर हो जाए, मतलब x इक्वल टू एन पाई माइनस पाई बाई 4। मतलब ग्राफ अब किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट शिफ्ट होगा। ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूं, मैंने की पॉइंट लिख दिया है, ग्राफ शिफ्ट्स लेफ्ट बाई पाई बाई 4, अदरवाइज प्रीवियस वाले क्वेश्चन जैसे ही ये क्वेश्चन बनेगा। आई बात समझ में। नाउ दिस इज योर होमवर्क। आगे देखिए, माइनस साइन एक्स, ठीक है, बहुत आसान है, ये बहुत आसान है स्टूडेंट्स। पहले मैं साइन एक्स का प्लॉट करता हूं। मैंने क्या लिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2, 2 पाई, माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 2 पाई। आई बात समझ में। इस तरीके से साइन एक्स का मैं प्लॉट कर रहा हूं। साइन एक्स का प्लॉट करें, आपको ऑलरेडी पता है ग्राफ किस तरीके से प्लॉट होता है साइन एक्स का। ये प्लॉट कर लिया। बस एक बात यहां ऑब्जर्व करिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा करना क्या है। y इक्वल टू साइन पाई बाई 4 कितना आएगा, 1/√2, ठीक है। तो y इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 4, -1/√2, करेक्ट। आगे माइनस लगा दोगे तो ये तो बहुत आसान हो गया। जो आउटपुट पॉजिटिव है उसको नेगेटिव बना देगा, जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बना देगा। मतलब रिफ्लेक्शन लेना है, क्या करना है, रिफ्लेक्शन लेना है। आप एक्स एक्सिस को मिरर मान लो और इस एक्स एक्सिस को मिरर मान के गिवन ग्राफ का रिफ्लेक्शन ले लो, ठीक है। मतलब मिरर इमेज क्रिएट कर दो। तो इसका रिफ्लेक्शन लूं तो नीचे कुछ इस तरीके से बन जाएगा, इसका रिफ्लेक्शन लूं तो ऊपर कुछ इस तरीके से बनेगा, इसका रिफ्लेक्शन लूं तो ये बनेगा। ग्राफिंग कितना आसान है, एक बार बस दिमाग में बैठ जाए। अभी रेड वाला ग्राफ y इक्वल टू माइनस साइन एक्स का ग्राफ है और ब्लैक वाला y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। तो जब भी कोई ग्राफ प्लॉट कर लो, आगे माइनस लगाने का मतलब उसी ग्राफ का रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस ले लेंगे। क्लियर है, इसमें कुछ भी नहीं है। और मैंने इसे माना है +1, ये है -1, ये ओरिजिन है, ठीक है। बाकी ये नोटेशंस दिए गए हैं। जो डोमेन एंड रेंज आपके साइन एक्स का है वही डोमेन रेंज माइनस साइन एक्स का भी होगा। आइए जरा देखा जाए, y इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन एक्स। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। मैं अगर बात करूं साइन एक्स ग्राफ की, तो आई नो दैट साइन एक्स इज ग्रेटर देन -1 लेस देन r इक्वल टू +1। पूरे इक्वेशन में, पूरे इक्वालिटी में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 साइन एक्स ग्रेटर देन r इक्वल टू -2 less than r equal to 2. Sin x graph is dancing between +1 and -1, then 2 sin x is dancing between -2 and +2.
तो बहुत ही आसान हो गया। पीक क्या बन जाएगा 2, ट्रफ बिकम्स -2 अगर वेव माने, वेव के फॉर्म में, या मैक्सिमम वैल्यू 2, मिनिमम वैल्यू 2, पीरियड रिमेन्स सेम, मिड लाइन y इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस ही रहेगी। तो इसको प्लॉट करना बहुत आसान हो गया। जहां पे 0 हो रहा था वहां 0 होगा, जहां पे मैक्सिमम हो रहा था वहां मैक्सिमम होगा। ठीक है, बस इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू स्केल हो जाएगी, मतलब 2 का मल्टीप्लायर हो जाएगा। ये मान लेते हैं x एक्सिस, y एक्सिस 0, दिस वन इज पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2, 2 पाई माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 2 पाई। ठीक है, ये है +2, ये है -2। तो आपको इस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए कुछ नहीं, जहां 0 था साइन एक्स, वहीं पे 2 साइन एक्स भी 0 होगा। जहां पे मैक्सिमम था वहां पे ये भी मैक्सिमम होगा, बस मैक्सिमम वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये देखिए, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू करेक्ट, y इक्वल टू 2 साइन एक्स। कोई दिक्कत नहीं है, जितने से मल्टीप्लाई करो वही आपका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, ये तो आपका होमवर्क हो जाएगा। क्यों स्टूडेंट्स, आई ऑलरेडी टोल्ड यू साइन एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 लेस देन आर इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई हाफ, हाफ साइन एक्स इज ग्रेटर देन -हाफ लेस देन हाफ। आई बात समझ में? तो इसकी पीक वैल्यू 0.5 और ट्रफ वैल्यू क्या हो गई -हाफ, मतलब मिनिमम वैल्यू। ग्राफ इज वर्टिकली कंप्रेस्ड, अभी स्ट्रेच हो रहा था, अब क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा। पीरियड वही रहेगा, मिड लाइन वही रहेगी। ये आपका होमवर्क है, करेक्ट। अब स्टूडेंट्स, बेहतरीन ग्राफ है, पहले इसको प्लॉट करके देखा जाए। ठीक है, आपको साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करना आता है। ठीक है, अब आपको प्लॉट करना है y इक्वल टू 2 साइन 2x माइनस पाई। ठीक है, वेरी सिंपल। अगर मैं यहां पे बात करूं साइन 2x माइनस पाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 लेस देन आर इक्वल टू 1। ठीक है, लेकिन साइन 2x माइनस पाई इंटू 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 लेस देन आर इक्वल टू 2। एक बात तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इसकी जो होगी दैट इज 2n + 2 होगी। ये आपको मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या प्लॉट करना है स्टूडेंट्स, 2x माइनस पाई। मुझे ये देखना है कि ये 0 कहां होगा। बहुत आसान, कई तरीके होते हैं प्लॉट करने के, सबके अपने अपने तरीके हैं। जैसे 2x माइनस पाई, एक तो साइन x 0 पे 0 होता है, अगर मैं इसको 0 कर दूं, ये हो गया 0। ठीक है, तो 2x कितना हो जाएगा, पाई x कितना हो जाएगा, पाई बाई 2। हमारा ग्राफ पाई बाई 2 पे 0 हो रहा है। क्या हो रहा है, पाई बाई 2 पे 0 हो रहा है। और कहां 0 होता था, 2x माइनस पाई इक्वल टू पाई पे 0 होता था। अब देखो कितने पे 0 होगा, 2x इक्वल टू ये हो जाएगा 2 पाई। ठीक है, तो x इक्वल टू पाई पे 0 होगा। बात समझे आप? सर 2x माइनस पाई को माइनस पाई से इक्वेट कर दो, यहां भी 0 होता था, तो 2x माइनस पाई इस साइड गया, 0 हो गया, x इक्वल टू 0 पे भी 0 होगा। मतलब अगर मैं इसे प्लॉट करूं,
दिस वन इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, और मैंने ले लिया पाई बाई 2। ये हो गया आपका पाई, 3 पाई बाई 2 और 2 पाई। इस साइड -पाई/2 -पाई -3 पाई/2 एंड -2 पाई। आई बात समझ में? सर एक बात बताइए, x0 पुट करिए फंक्शन में, x0 पुट करिए तो कितना हो जाएगा, साइन -पाई और वो हो जाएगा 0, मतलब ग्राफ 0 पे 0 होगा। ठीक है, मैं अगर स्टूडेंट्स x की वैल्यू कितना पुट करूं, पाई, 2 पाई-पाई, यहां पे भी 0 होगा, ये यहां भी 0 हो गया। मैं पुट करता हूं वैल्यू पाई/2। अगर वैल्यू पाई/2 पुट करोगे, लेट मी इरेज इट, ट्वाइस साइन 2 इंटू पाई/2 माइनस पाई, वैल्यू रख दिया, ये कैंसिल हो गया। ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जब ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, ये कैंसिल हो गया तो पाई माइनस पाई क्या होगा, 0। यहां भी 0 होगा, करेक्ट। अब कुछ आइडिया लगा, मतलब अगर मैं यहां पे x की वैल्यू पाई/4 रखूं, 2 इंटू पाई/4 माइनस पाई, तो पाई/2 माइनस पाई माइनस पाई/2, साइन -पाई/2 -1 होगा, ये पता चल गया। और इंटू 2 कर दोगे -2। मुझे ग्राफ का आइडिया लग गया किस तरीके से प्लॉट होना है, ग्राफ का आइडिया लग गया किस तरीके से प्लॉट होना है। तो बच्चे इसको प्लॉट करना बहुत सिंपल है। प्लॉट हो गया। दूसरा तरीका बताता हूं इसको आप कैसे प्लॉट कर सकते थे। पहले आप साइन 2x का प्लॉट करो। किसका ग्राफ, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लॉट y इक्वल टू साइन 2x, इसका ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। -2x माइनस पाई, तो ग्राफ किधर शिफ्ट होगा, राइट में पाई से शिफ्ट कर दो, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, स्ट्रेच कर दो ग्राफ को। ऐसे भी आप प्लॉट कर सकते हो। मैंने कहा अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी टेक्निक से लोग प्लॉट करते हैं ग्राफ को, आप देख सकते हैं कौन सी टेक्निक आपको लेनी है। ये +2 है, ये -2 है। ये रहा आपका स्टूडेंट्स ट्वाइस साइन 2x माइनस पाई का ग्राफ, करेक्ट। सर ये चैलेंजिंग ग्राफ आपके लिए होमवर्क है, इसे प्लॉट करके देखिएगा। की पॉइंट मैंने दिया है, अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट में डाउट पूछ सकते हो, मैं कमेंट में रिप्लाई करूंगा। कोई बच्चा अगर इस क्वेश्चन को मेरे से पूछता है कि कहीं डिफिकल्टी हुई है, तो एटलीस्ट मेरे को कंफर्म हो जाएगा कि उस बच्चे ने पूरी वीडियो देखी है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। आगे भी मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा और डे बाय डे वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।